देखिए, अब हम बता रहे हैं लेंस फार्मूला। जब हम आपको बताएं कि थिन लेंस मेकर फार्मूला जब होता है तो 1/f बराबर म्यू माइनस वन, 1 - R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये बता दिए। अब रही सवाल कि देखिए, इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑफ वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मान ली लेंस है, तो लेंस में इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग, सिल्वरिंग का मतलब सिल्वरिंग कर दिया वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस, लेंस का एक सरफेस सिल्वर्ड कर दिया। तो देखिए, इसमें समझने वाला चीज क्या है कि देखिए, सिल्वरिंग कर दिया तो आप इसका एक फेस को मान लिए, एक सरफेस को 1 मान लिया। ठीक है, दूसरे सरफेस को हम लोग 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए, यहां से रे ऑफ लाइट गया तो पहला स्फेरिकल सरफेस है तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। क्योंकि देखो, एयर से डेंसर में जा रहा है, ग्लास है, इसका कुछ भी होगा, तो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो एक रिफ्रैक्शन हो गया। यहां से जैसे सिल्वर्ड पॉलिश पर जाएगा तो सिल्वर्ड पॉलिश का मतलब एक्ट एज ए मिरर, मिरर हो गया। तो मिरर हो गया तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो लौट गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स हो गया। अब जैसे यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस सरफेस पर आया, फिर इस सरफेस से डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फिर रिफ्रैक्शन हो गया। तो एक सरफेस से, वन स्फेरिकल सरफेस से, वन स्फेरिकल सरफेस से क्या हुआ, 2 बार 2 रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन हो गया। और इस सरफेस से क्या हुआ, 1 रिफ्लेक्शन हुआ। क्यों भाई, क्योंकि ये सिल्वर पेंट है, सिर्फ यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। तो अब सोचिए कि अगर इक्विवेलेंट हम लोग कर दें तो इक्विवेलेंट माने कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f बराबर होता है सिग्मा 1/fm, वेयर fm इक्वल टू 1 2। fm क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब रही सवाल कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, तो देखिए ये सब चीज हिसाब बनाने में आता है बहुत। तो हम क्या होता है, फार्मूला ये बता दिए। तो 1/f, तो पहला से क्या हुआ है, एक रिफ्लेक्शन, तो एक रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, 1/f1 यहां से, फिर यहां से लौटा है रिफ्लेक्शन होने के बाद, फिर क्या हुआ है 1/f1, क्योंकि यहां से 2 बार हो गया तो 2 बार कर दिए। और एक बार क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन, क्यों, क्योंकि सिल्वर है तो क्या लिख दिया 1/fm। fm क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक तरह का स्फेरिकल मिरर हो गया, दिमाग में रखिएगा। f1 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब देखिए, तो मेरा इक्विवेलेंट कितना फोकल लेंथ होगा, तो देखिए 1/f, ये क्या होगा 2/f1 प्लस 1/fm, ये आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इस केस में अगर कोई कह दे आपको कि देखिए कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, अब कह दे कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, हमको इक्वल प्लेनो कन्वेक्स लेंस, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस रहेगा तो क्या कीजिएगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस रहेगा, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, अ प्लेन सरफेस इज टू बी सिल्वर्ड, उसको सिल्वर्ड कर दिए। तो अब बताइए क्या होगा, आप बताइए कि ए सिल्वर्ड हो गया तो एफएम क्या हो जाएगा,
प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ क्या होता है? आर इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा, आर इनफाइनाइट होता है। और 1/f बराबर क्या बताए हैं? आर बराबर 2f बताए ना, आर बराबर 2f, तो f कितना हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। तब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो देखिए 1/f 2/f1 एनीथिंग बाय इनफाइनाइट 0, तो f बराबर क्या हो जाएगा? f1/2, f1/2 है, f1/2 बराबर f1/2। अब f1 का वैल्यू कैसे निकाल दिएगा? देखिए, अगर f1 का वैल्यू निकालना है तो आप क्या जानते हैं? मान ली एक फेस ना हुआ है तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां से 1/f बराबर क्या होता है? μ-1, ठीक है। इसका रेडियस तो रहेगा, इसका वाला खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1/r1 लीजिए, एनीथिंग बाई इनफाइनाइट लीजिए, तो क्या हो जाएगा? μ-1 इंटू 1/r1। ये फोकल लेंथ निकल गया। किस केस के लिए? तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए। याद रखिएगा, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस जब रहेगा तब ऐसा। और अगर इसी केस में कह दे आपको कर्व स्फेरिकल सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, अभी जो दूसरा केस है कहता है फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस व्हेन कन्वेक्स सरफेस इज सिल्वर्ड। तो कन्वेक्स को सिल्वर्ड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम बताओ। कन्वेक्स को सिल्वर्ड कर दिए, अभी ये क्या हो गया? कन्वेक्स इज टू बी सिल्वर्ड, इसको सिल्वर्ड कर दिए अभी हम लोग। इस तो फॉर्मूला क्या है मेरा? ये अब सिल्वर्ड हो गया, तब बताओ क्या हो गया? सिल्वर्ड होगा तो क्या होगा? बोलिए। सिल्वर्ड होगा तो आप दिमाग लगाइए ना। देखिए मेरा फॉर्मूला है 1/f 2/f1 प्लस 1/fm। fm क्या है? fm क्या है? fm क्या है? फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल। तो fm तो क्या होता है? fm बराबर r बराबर 2f नहीं पढ़े हो, r बराबर 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2, यानी fm आ गया। और e कितना हो गया? 2 छोड़ दो, 1/f का फॉर्मूला क्या निकाले? तो μ-1/r1, f1 आ गया और 2 आगे रह गया। e कितना हो गया? r/, मान लो इसका रेडियस r है तो r/2, e ऊपर चला जाएगा तो 2 μ-1/r1 प्लस 2/r। याद रखिएगा स्फेरिकल के केस में मिरर जब ये वाला हो जाएगा सब आएगा इसी से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर मान लीजिए कि देखिए कॉन्वेक्स इज टू बी सिल्वर, कॉन्वेक्स सरफेस सिल्वर हुआ, अभी प्लेन सरफेस हो गया, तो उसमें हम लोग क्या किए? प्लेन सरफेस में आर इनफाइनाइट किया। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? मान ली अब लेंस थिन लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f बराबर μ-r1 - r2। इसमें कह देगा कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो ई जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस प्लेन सरफेस का रेडियस, तो ई बैठा दिए तो ई आ गया। लेकिन अगर कह दे आपको कि नहीं कन्वेक्स इज टू बी सिल्वर, इसको सिल्वर किया, तो जिसको सिल्वर करते हैं ना वो हो जाता है मिरर। तो इस केस में क्या होगा? 2/f, f1 का तो वैल्यू वाला बैठा दिए लेंस के अनुसार, और EFM है तो उसको r बराबर 2f होता है ना मिरर में, तो ये सब चीज दिमाग में रखने वाली चीज है। समझे? थिन लेंस मेकर फॉर्मूला की आप अभी और इसमें चलेगा
लेंस फार्मूला बहुत है। इसका बिहेवियर क्या होता है, किसी लेंस को पानी में डुबा देने पर क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होता है, तो बढ़ जाता है, समझे। तो ये सब आपको बिहेवियर बताना है।